प्राचीन काल से ही अपने देश में प्रतिवर्ष अनेकों पर्व व त्यौहार मनाए जाते हैं। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाह रहा हूँ। इस पर्व को आषाढ़ पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। गुरु को समर्पित यह पर्व पूरे भारत में इसलिए भी मनाया जाता है ताकि गुरु से प्राप्त ज्ञान का ऋण चुकाया जा सके, गुरु की पूजा की जा सके, सेवा की जा सके। गुरु का अर्थ है अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश पैदा करने वाला, अर्थात गुरु एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने शिष्य के अज्ञान को दूर करता है और ज्ञान का प्रकाश देता है। किसी व्यक्ति की प्रथम पाठशाला उसका घर होता है और उसकी प्रथम गुरु माँ होती है। कोई भी माँ अपने बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहती है, वह हमेशा बच्चों के कल्याण की कामना करती है, इसलिए वह बालक के सब प्रकार के अवगुणों को दूर कर संस्कारवान बनाती है। माँ अपने बच्चे को इस संसार से परिचय कराती है। बालक बड़ा होता है तब वह छात्र रूप में विद्यालय में प्रवेश करता है, जहाँ उसके कल्याण की कामना करने वाले गुरु से साक्षात्कार होता है। माता पिता के उपरांत गुरु ही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो छात्र की उन्नति पर हमेशा प्रसन्न होता है। गुरु चाहता है कि उसका शिष्य उससे ऊंचा स्थान प्राप्त करे, वह हमेशा सफल हो और उसकी सफलता पर गुरु प्रसन्न होता है। वह चाहता है मेरा शिष्य ऊंचे से ऊंचा स्थान प्राप्त करे, निरंतर उसके अवगुणों को दूर करता है और उस पर ज्ञान रूपी प्रकाश भरता है, संस्कारवान बनाता है। गुरु की शरण में जब कोई शिष्य जाता है तो वह उसे उसके परिवार, समाज, देश व राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है, उसमें साहस भरता है, उसको परिस्थितियों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। इसलिए कहा है गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कबीरदास जी को रामानंद जी मिले, मशकादक छोयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। ऐसे कबीरदास को जब गुरु का आशीर्वाद मिला तो उनको गोविंद की, भगवान की भी प्राप्ति हुई। तब उन्होंने कहा गुरु गोविंद दों खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने तो गुरु को गोविंद से भी ऊंचा स्थान दिया। गुरु एक जलती हुई मोमबत्ती के समान होता है जो स्वयं जलकर शिष्य को ज्ञान रूपी प्रकाश से प्रकाशित करता है। यदि शिष्य पर गुरु की कृपा हो जाती है तो वह जीवन में उन्नति तो करता ही है, यश भी कमाता है। इसके साथ ही वह सच्चा शिष्य बनकर संसार में गुरु की प्रसिद्धि का कारण बनता है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रथा होती थी। शिष्य बचपन से ही गुरु की शरण में चले जाते थे और आश्रम में रहकर सब प्रकार की शस्त्र व शास्त्र की शिक्षा प्राप्त करते थे। स्वयं भोजन बनाते थे, लकड़ियाँ चुनकर लाते थे और गुरु की आज्ञा पालन करते हुए कठोर जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार वह शिष्य समाज व देश के कल्याण में सहायक होते थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ की कृपा से श्री राम भगवान राम बने। संदीपन गुरु के आश्रम में जाकर
नन्हा कृष्ण भगवान कृष्ण बने। उन्होंने इस संसार को आताताइयों से मुक्त किया। समर्थ गुरु रामदास की कृपा से शिवाजी एक ऐसे महान योद्धा बने जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की। आचार्य चाणक्य का आशीर्वाद मिला तो चंद्रगुप्त जैसा चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुआ। बिरजानंद गुरु की कृपा हुई तो मूल शंकर दयानंद बन गए। रामकृष्ण परमहंस की कृपा से बालक नरेंद्र विवेकानंद बन गए, जिन्होंने आध्यात्मिक शिक्षा को सारे विश्व में फैलाया और भारत की इस धर्म रूपी ध्वजा को संपूर्ण विश्व में आरोहित कर दिया। ऐसे महान गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। वास्तव में गुरु के बिना शिक्षा कभी पूर्ण नहीं हो पाती, न ही जीवन में पवित्रता आती है। आज वर्तमान परिस्थितियों में गुरु की महत्ता और भी बढ़ जाती है। गुरु शिष्य का संबंध श्रद्धा, समर्पण और विश्वास से दृढ़ होता है, किंतु आज गुरु शिष्य परंपरा पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। एक ओर गुरु अपने चरित्र व कर्तव्यों का निर्वहन ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहा है, तो वहीं शिष्य सामाजिक परिवर्तन के कारण गुरु के महत्व को नहीं समझ पा रहा है। आज आवश्यकता है कि इस पर्व पर गुरु शिष्य की यह परंपरा फिर से बलवती हो। गुरु के प्रति श्रद्धा, समर्पण और विश्वास का भाव पैदा हो। गुरु अपने कर्तव्यों का ईमानदारी व सच्चाई से पालन कर सके और छात्र शिष्य इस परंपरा का निर्वाह करे, ताकि यह पावन गुरु शिष्य परंपरा गंगा की तरह अविरल बहती रहे और समाज व देश के निर्माण और उत्थान में सहयोग प्रदान करे। आचार्य चाणक्य ने ठीक ही कहा है, गुरु साधारण नहीं होता, वह तो एक व्यक्तित्व है जिसकी गोद में निर्वाण एवं प्रलय दोनों ही पलते हैं। जय हिंद, जय भारत।